गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर मधु जैन, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, एसोसिएट प्रोफेसर इन इकोनॉमिक्स। आज हम बिजनेस बीए पार्ट थर्ड ऑनर्स के बिजनेस और फाइनेंशियल मार्केटिंग के पेपर का अध्ययन करेंगे। कल हमने पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट्स और उसके उपकरणों का अध्ययन किया। अब हम इस वीडियो में मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में अंतर और संबंध का विवेचन करेंगे। पहले करेंगे मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में क्या अंतर है। नंबर 1, प्रतिभूतियाँ। मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है, जबकि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों का लेन देन किया जाता है। दूसरा अंतर है अवधि। इस मुद्रा बाजार में अल्पकालीन प्रतिभूतियों की अवधि 1 वर्ष या उससे कम होती है, जबकि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन प्रतिभूतियां 15 से 20 वर्ष तक की अवधि की होती है। नेक्स्ट है उपकरण। मुद्रा बाजार में के उपकरणों में वचन पत्र, विनिमय बिल, ट्रेजरी बिल, व्यापारिक पत्र, याचना मुद्रा, जमा प्रमाण पत्र, अंतर बैंक ऋण इत्यादि शामिल होते हैं, जबकि पूंजी बाजार के उपकरणों में अंश, ऋण पत्र, बॉन्ड्स, बोनस, सरकारी प्रतिभूतियां, अधिकार अंश, पारस्परिक कोष, यूनिटें, बीमा प्रीमियम, जोखिम पूंजी, पट्टा, वित्त ऋण इत्यादि शामिल होते हैं। नेक्स्ट अंतर है उद्देश्य। जहां मुद्रा बाजार में अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोष प्राप्त किया जाता है, ऋण का उद्देश्य कार्यशील पूंजी की आवश्यकता के लिए होता है, जबकि पूंजी बाजार में दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति के लिए ऋण प्राप्त किया जाता है। इसमें गृह ऋण, उपभोक्ता वस्तु ऋण, बंधक ऋण, शैक्षणिक ऋण आदि शामिल होते हैं। नेक्स्ट है संस्थाएं। मुद्रा बाजार में भाग लेने वाली संस्थाएं फर्म, कंपनी, निगम, सरकार, कृषक और व्यक्ति इत्यादि होते हैं, जबकि पूंजी बाजार में भाग लेने वालों में वित्तीय संस्थाएं, निगम, कंपनियां, सरकारें, व्यापारिक बैंक, जीवन बीमा निगम, सामान्य बीमा निगम आदि प्रमुख है। स्कंद विनिमय केंद्र भी इसमें भाग लेते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में बहुत सारा अंतर है, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। फिर आता है इन दोनों में क्या संबंध है, अर्थात मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में संबंध। इन संबंधों को हम निम्न प्रकार से बता सकते हैं। नंबर 1 है भाग लेने वाली संस्थाएं। अधिकांश वित्तीय संस्थाएं दोनों बाजारों में सक्रिय भाग लेती है। दूसरा है विनियोगकर्ता। विनियोगकर्ता अल्पकालीन, दीर्घकालीन दोनों प्रकार की प्रतिभूतियों से अपने धन का विनियोग करता है। कोष प्राप्ति। ऋण लेने वाले अपनी आवश्यकता के अनुसार मुद्रा बाजार से या पूंजी बाजार से ऋण प्राप्त कर कोष की वृद्धि कर सकते हैं। एक कंपनी व्यापारिक पत्र जारी करके अल्पकालीन कोष प्राप्त कर सकती है, या फिर अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन करके दीर्घकालीन कोष भी प्राप्त कर सकती है। नेक्स्ट है ब्याज दरों का प्रभाव। मुद्रा बाजार में प्रचलित ब्याज दरों का प्रभाव पूंजी बाजार की प्रचलित ब्याज दरों पर पड़ता है। यदि मुद्रा बाजार में ब्याज दर घटती बढ़ती रहती है, तो पूंजी बाजार में भी घटत और बढ़त होना स्वाभाविक होता है। नेक्स्ट है अल्पकालीन या दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में परिवर्तन। जब ट्रेजरी बिल, विनिमय बिल, जमा प्रमाण पत्र आदि अल्पकालीन प्रतिभूतियां अपनी परिपक्वता अवधि में दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में परिवर्तित होती है, तो मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में इन राशियों का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में व्यापक अंतर भी है, लेकिन दोनों किसी न किसी रूप में एक दूसरे से संबंधित है, क्योंकि ये दोनों ही बाजार व्यापारियों की, सरकारों की, औद्योगिक घरानों की, व्यक्तियों की और किसानों की जो है विभिन्न प्रकार की व्यापारिक आवश्यकताओं की और अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। थैंक यू सो मच।